चौकी के जनता के हम प्रणाम करतन। मुखिया जी के सपना के हम पूरा करेल बने। का नाम पड़ी रहो? दुलेश्वरी देवी छाप हर टेम्पू। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। लगातार पंचायत चुनाव का कवरेज हम लोग जिले भर में घूम करके और सभी प्रखंडों में जा करके और कर रहे हैं। इस दरमियान प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और क्या कुछ वहां पर मुद्दे हैं, कितना विकास कार्य हुए हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं चक्की पंचायत में। चक्की प्रखंड के अंतर्गत आपको बता दें कि 7वें चरण का मतदान आगामी 15 तारीख को होने वाला है। चक्की प्रखंड में, चक्की प्रखंड के जितने भी पंचायत है वहाँ पर 15 तारीख को मतदान की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। तो उससे पहले जितने भी प्रत्याशी हैं वो प्रचार प्रसार में तेज़ी ला दिए हैं। इसी कड़ी में आज बातचीत करने के लिए हम लोग पहुँचे हैं ग्राम पंचायत चक्की के निवर्तमान मुखिया के घर पर और हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं सिंटू यादव जो कि अभी इनका बड़ी माँ जो है दुलेश्वरी देवी वो यहाँ से चक्की ग्राम पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। और इसके पहले इनके बड़े पिताजी जिनका नाम धनराज चौधरी के नाम से काफ़ी चर्चित नेता थे, इस इलाके के पूरे दियारा क्षेत्र के जाने माने व्यक्ति थे और वो राजद के कद्दावर नेता माने जाते हैं। साथ ही यहाँ से पूर्व जिला परिषद भी रह चुके हैं यहाँ के और मुखिया भी रह चुके हैं। वहीं उनके देहांत होने के बाद जो मुखिया का कार्यभार था वो इन लोगों ने संभाला था। तो फिर से एक बार इनके परिवार से मुखिया पद के लिए उम्मीदवार इनकी माताजी, बड़ी माताजी खड़ी हैं। तो आइए बातचीत के क्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं। गुलशन जी, आपको भी मेरे घर पर स्वागत है और मैं चक्की की देवता रूपी जनता को प्रणाम करता हूं कि जैसे मेरे बड़े पिताजी चक्की के लिए अपना पूरा जीवन समाज के लिए न्यौछावर कर दिए। उनका पूरा जीवन ही राजनीति में रहा। उनका घर से कोई ये नहीं था, मतलब नहीं था और उन्हीं के रास्ते पर हम लोग चलना चाह रहे हैं जी। अच्छा, फिर से आपके जो यहाँ से अभी आपके परिवार से कोई खड़ा है क्या, वो आपकी क्या लगती हैं? हाँ, पहले मेरे बड़े पिताजी धनराज चौधरी जिला परिषद भी रहे हैं, निवर्तमान मुखिया भी थे। 1 साल पहले गुजर गए। तो उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए मेरी बड़ी माँ दुलेश्वरी देवी मुखिया पद प्रत्याशी के लिए नामांकन की हैं, जिनका चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है क्रम संख्या 4 पर। इसलिए मैं चक्की की सम्मानित जनता से अपील करता हूं कि मेरी बड़ी माँ दुलेश्वरी देवी को क्रम संख्या 4 पर टेम्पू छाप पर अपना आशीर्वाद देकर विजयी बनावें। अच्छा सिंटू जी, आप एक मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते 5 सालों आपका जो 5 साल का कार्यकाल रहा है वो बीत चुका है। जनता ने आप पर भरोसा किया था और आप लोग मुखिया बने थे, आपके परिवार से लोग मुखिया बने थे और आप लोगों ने कार्य कराया है अपने पंचायत में। कितना विकास कार्य हुए हैं और कितना उम्मीद है कि जनता आपको इस बार चुनाव में फिर से अपना प्रतिनिधि चुनेगी? देखिए, हम लोग का शुरू से ही लक्ष्य था कि चक्की का विकास हो, क्योंकि पहले विकास दिखता नहीं था। बहुत सारे जनप्रतिनिधि हुए लेकिन उनके द्वारा कोई कार्य किया नहीं जा रहा था। केवल जनता को बरगला करके जैसे तैसे वोट लेते थे लेकिन वो कार्य नहीं करते थे। लेकिन हम लोग विकास के मुद्दे पर ही चुनाव में आए और चुनाव जनता ने अच्छा आशीर्वाद दिया। हम लोग 700 वोट से जीते थे। तो फिर हम लोगों ने विकास के लिए मेन मुद्दा रखा। तो बड़े पिताजी बोलते थे कि हम लोग विकास पे चुनाव लड़े हैं तो हम लोग को रात दिन एक करके मेहनत करके अपना काम करना है। तो हम लोग भी अपना, चूँकि हम लोग भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपना बिजी शेड्यूल से समय निकाल करके उनके साथ चक्की के विकास के लिए लग गए। इस कड़ी में हम लोग मतलब उनके द्वारा बताए गए, उन्हीं के मार्गदर्शन में सब कुछ हम लोग किए। जैसे कि बहुत सारा कार्य हुए हैं चक्की में, वो तो मतलब गिना पाना मुश्किल है। क्या लगता है जो कुछ भी विकास कार्य आप किए हैं तो उसका जो फल है, परिणाम है, उसे आप जनता आपको फल देगी जो विकास कार्य? देखिए, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को उतना राजनीतिक अनुभव है नहीं, लेकिन हम लोग जा रहे हैं तो जहाँ भी जा रहे हैं वो जनता द्वारा यही कहा जा रहा है कि आप लोग बहुत अच्छा काम किए हैं। विगत 5 वर्षों में जो कर दिए हैं वो पहले कभी हुआ नहीं था। हम लोग समाज के जो निचले तबके के लोग हैं वहाँ कभी कोई रोड, नली गली का उस सब के बारे में कोई बातें नहीं करता था। लेकिन हम लोग कार्य किए तो जनता का अच्छा सहयोग मिल रहा है और जनता बोल रही है कि आप लोग जो कर दिए हैं विकास, उसी के मतलब आप समझिए कि मैं आपको उसी का आशीर्वाद दे रहा हूँ।
और जैसे कि हम लोग विभिन्न मदों द्वारा सरकार द्वारा चलाया जाता है, जैसे 7 निश्चय हुआ, इसमें हम लोग लगभग 215 नली गली का निर्माण कराए हैं। 215 जी 215 और 14वीं वित्त का भी चलता है, उससे भी हम लोग लगता है कि मतलब 45-46 उससे भी हम लोग कार्य कराए हैं। जैसे पंचम वित्त है, उससे भी कार्य कराए हैं। और मेन फोकस तो हम लोग का गांव में विभिन्न जगहों पर जल निकास का। तो समस्याएं थी उधर, क्योंकि निजी ज़मीन है, सबको साथ लेना है। तो हम लोग पंचायत से, ग्राम सभा से बैठक करके और इस कार्य को, जैसे विशेश्वर पासवान टोली है, वहाँ खासकर ज़्यादा जल जमा होता था, तो हम लोग वहीं ग्राम सभा किए। तो सब लोग सहमत हो गए कि इस कार्य को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी जल जमा होने से बहुत सारे रोगों से ग्रसित होते थे लोग। तो मतलब बहुत बड़ा उस योजना को लिया गया। तो वो अब पानी सीधे जाके गोकुल जलाशय भांगड़ में चला जाता है, तो वहाँ स्वच्छता का भी अच्छा कार्य हो गया। और जैसे एक फिर इधर एक लौका का डेरा हम लोग गाँव में है, तो वहाँ भी हम लोग, वहाँ मतलब कोई विकास के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है, क्या है कैसे है। तो हम लोग उधर भी ज़मीन का दिक्कत था, झगड़ा वगैरह ज़मीन में होता था, लेकिन हम लोग वहाँ भी पीपल का पेड़ है, वहाँ पूरा ग्राम सभा करके उसको भी बनवा दिए, जो कि असंभव था। मतलब आपका कहना ये है कि जनता का जहाँ जहाँ आपको सहयोग प्राप्त हुआ, वहाँ अपने विकास की जो दीपक है उसकी रोशनी पहुँचाई है विकास। सबसे खुशी हुई जब हम लोग, जैसे ही 2016 में चुनाव हुआ, तो एक हम लोग का मध्य विद्यालय लहना चौकी प्रसिद्ध है, उसका 100वां साल पूर्ण हो रहा था। तो प्रधानाचार्य द्वारा बताया गया कि 100 साल पूर्ण हो गया है, तो इसका शताब्दी समारोह मनाया जाए। तो उसके जीर्णोद्धार के लिए हम लोग उसमें घेरबंदी, फिर ईंट सोलिंग का कार्य करवाए। तो बहुत अच्छा लगा कि शिक्षा क्षेत्र में भी हम लोग अच्छा किए। बहुत सारे स्कूल है, वहाँ जाने का रास्ता नहीं था, तो हम लोग के द्वारा वहाँ का रास्ता निर्माण कराया गया। अच्छा सिंटू जी, ये बताइए कि जितने भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, सबका मुद्दा एक ही है, विकास। सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि हम विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। आपने बताया कि आपको जनता ने जब मौका दिया था 2016 में, तो आप भी विकास के कार्य किए हैं और विकास के मुद्दे पर उतरे हुए थे। इस बार के आपके मुद्दे क्या हैं? इस बार के जैसे सरकार द्वारा जो भी फंड आता है वो सीमित रहता है, तो हम लोग का मतलब 80% 80 से 85% कार्य करा दिए हैं, क्योंकि फंड नहीं रहने का कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं, या जहाँ कुछ विवाद था रास्ते का, वो सब अधूरे हैं। तो हम लोग यही मतलब जनता से अपील करें कि आप लोग फिर मुझे मौका दें, और जो भी अधूरे कार्य पड़े हुए हैं उसको हम लोग जल्द से जल्द पूर्ण कर लेंगे। मतलब आपका इस बार का मुद्दा यही है कि विकास के नाम पर तो आप वोट मांग ही रहे हैं, साथ ही विकास के कार्य जो अधूरे रह गए हैं उसको आप लोग पूरा करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि ये हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें हम लोग पहले भी जब जीत कर आए तो 237 लोगों को आवास दिलवाए। फिर आगे भी हम लोग सर्वे करा करके वार्ड सदस्यों से, फिर आवास सहायक से सर्वे करा करके हम लोग लगभग 550 लोगों को सूचीबद्ध किए हैं। और उसमें 300 के करीब लोगों का आधार, बैंक पासबुक हम लोग कार्यालय को उपलब्ध करा चुके हैं। इसी कड़ी में आचार संहिता लग गया, तो वो कार्य वहीं का रह गया। लेकिन जैसे ही हम लोग फिर जनता का आशीर्वाद मिलेगा वापस आएंगे, उसको जल्द से जल्द हम तक पूर्ण कर लें, ताकि गरीबों का आवास मिले, एक नया जीवन वो लोग गुजारें। अच्छा, पेंशन योजना की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? देखिए, पहले तो पेंशन, वृद्धा पेंशन, पहले ये था कि जो बीपीएल परिवार है उन्हीं को ये मिलता था लाभ। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका बीपीएल परिवार में नाम नहीं है, लेकिन वो निर्धन है, बहुत निर्धन है। तो हम लोग कई बार बक्सर भी डीएम साहब से अपील किए कि इसमें कुछ ये किया जाए। तो फिर बीच में आ गया लेटर कि जो भी कोई भी व्यक्ति का एज 60 साल हो गया है तो उसको हम लोग मतलब पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ, तो हम लोग सब जगह कैंप लगा करके, वार्ड वाइज, डेरा वाइज लोगों को कैंप करवा करके, जिनका 60 साल एज हो गया है उनको पेंशन मिल रहा है। विधवा पेंशन में भी हम लोग जैसे कुछ घटनाएं होती हैं तो मतलब तत्काल विधवा पेंशन हम लोग ब्लॉक से उसको बनवा देते हैं, ताकि वो लोग लाभ ले सकें। अच्छा, आपका जो ये क्षेत्र है ग्राम पंचायत चक्की, दियारा इलाका बोला जाता है और कृषि प्रधान क्षेत्र इसको लोग मानते हैं। तो ये बताइए कि आप लोग अपने कार्यकाल में किसानों के हित में कितना कार्य किए हैं? देखिए, जैसे बोला जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो वैसे भी मेरा गांव चक्की कृषि पर ही आधारित है। तो हम लोग इस पर बहुत मतलब कड़ी निगाह से देख रहे थे कि कहाँ कहाँ क्या दिक्कतें हैं किसानों को। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि रोड का मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि रोड कहीं गांव से नीचे जाने के लिए रोड 1-2 जगह था, लेकिन लंबा गांव है तो था नहीं। तो जैसे एक
लहना से रामदेव चौधरी के घर से वो बक्सर कोइलवर तटबंध तक कच्ची मनरेगा से कच्ची सड़क का निर्माण कराए। तो फिर उधर से मतलब वाहन जाने लगी, ट्रैक्टर वगैरह, तो सुगम हो गया किसानों के लिए। मतलब फिर खेतों तक आपने हाँ रास्ता बनवाया। फिर हम लोगों ने सर्वे करा करके सरकार द्वारा ही, बिहार सरकार के ही द्वारा ही एक आया, मतलब ये पोल गड़वा करके मतलब हर एक खेत तक बिजली पहुँचे। तो उसमें हम लोगों ने खुद खड़े होकर के सर्वे करा करके पोल का ये करवाया, गड्ढा खुदवा कर पोल गड़वाया, ताकि कोई किसान इससे वंचित ना रहे। और किसानों के लिए तो बहुत कुछ, जैसे ब्लॉक लेवल पर भी जैसे कुछ आता है कि मतलब किसान के हित में जो भी फंड वगैरह आते हाँ, हैं, तो सब कुछ हम लोग किसानों तक पहुंचा देते हैं कि ताकि वो लाभ ले सकें। अच्छा सिंटू जी, ये बताइए कि जीत की कितनी % उम्मीद रखते हैं इस बार? देखिए, जीत की उम्मीद तो हमें लगता है कि हम लोग जीत रहे हैं, क्योंकि हम नहीं बोल रही है, गांव चक्की की जनता बोल रही है। इस बार विकास के नाम पर सब बोल रहा है कि आप लोग जीत जाएंगे, आप लोग घबराइए नहीं। हम लोग जाते हैं तो बोलो क्यों आ रहे हैं आप लोग मेरे दरवाजे पर, आप तो 5 साल आए हैं लगातार, अब क्यों आ रहे हैं। तो खुशी होती है कि हम लोग मेहनत किए हैं, काम किए हैं, तभी तो जनता हमको कितना प्यार दुलार दे रही है। तो इस वजह से हमको लगता है कि कोई इसमें ये नहीं है कि हम लोग चुनाव नहीं जीतेंगे। चुनाव आसानी से हम लोग अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं चुनाव। अच्छा, ये मान लीजिए आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है और दोबारा सत्ता में आप वापस आते हैं, तो इस बार प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेंगी? सबसे पहले तो प्राथमिकता रहेगी कि जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं वो हम लोग एक सर्वे कराए हैं, उसको हम नोट भी किए हैं, जो ज़रूरी है उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। फिर सार्वजनिक जगहों पर बिहार सरकार के द्वारा आया है स्ट्रीट लाइट की, ताकि गांव में रोशनी हो, तो उसका सर्वे कराकर हम लोग भेज दिए हैं ब्लॉक लेवल पर। और जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होगा, फिर नया सब मतलब प्रतिनिधि लोग आएंगे तो उस पर हम लोग काम कर देंगे, तो भी पूर्ण कर लेंगे जल्द से जल्द। अपने पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? पंचायत की जनता से मैं यही अपील कर रहा हूँ कि चूँकि पहले बड़े पिताजी चुनाव लड़ते थे, लेकिन उनके जाने के बाद हम लोग उनकी कमी को बहुत महसूस कर रहे हैं। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग अकेला हो गए हैं, लेकिन जनता जा रहे हैं हम लोग गांव में, तो जनता बोले कि नहीं आप लोग का मतलब जैसे ही उनका जीवन पूरा जनता के लिए ही न्यौछावर है, चक्की के निर्माण के लिए न्यौछावर हैं, हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा, आप लोग केवल खड़े रहिए। तो वहीं जनता से अपील है कि मेरी बड़ी माँ खड़ी हैं मुखिया पद प्रत्याशी के लिए, तो उनका टेम्पो निशान है क्रम संख्या 4 पर, तो उनको अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दे, ताकि हम लोग फिर आपकी सेवा के लिए हाजिर हों। ये थे अभी हमारे साथ ग्राम पंचायत चक्की के निवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि और भावी मुखिया प्रत्याशी दुलेश्वरी देवी के प्रतिनिधि सिंटू यादव, जिन्होंने बताया कि पिछले चुनाव में ये लोग विकास के नाम पर जीत हासिल करके और 5 साल के कार्यकाल में विकास की रोशनी घर घर तक पहुंचाए हैं, और इस बार भी ये विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरे हैं और इन्हें पूरी भरोसा है कि जनता इनको इस बार भी अपना प्रतिनिधि चुनेगी। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे।